हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे काम को आधा कर देंगे और इससे हमारे समय और पैसे दोनों की बचत भी होगी। साथ ही मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मूंगफली को लंबे समय तक किस तरह से स्टोर करके रख सकें और सबसे यूज़फुल टिप में यह बताऊंगी कि हम किलो भिंडी को एक रबड़ बैंड की हेल्प से कैसे झटपट कट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहली टिप है हमारी जमे हुए देसी घी के डब्बे में से देसी घी को कैसे निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर हम तवे को हल्का गर्म कर लेंगे और इस तवे के ऊपर हम रखेंगे अपना घी का डब्बा। क्योंकि घी को डब्बे में पलटने के बाद भी इस डब्बे में काफ़ी सारा घी लगा हुआ रहता है जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हल्का गर्म होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह हल्के गर्म तवे के ऊपर हम इसे रख देंगे। और अगर आपका जो घी का डब्बा है वो अभी तक सील पैक है, आपने उसको अभी ओपन नहीं किया, तो हल्का गर्म आप उसको हर तरफ से कर लें, यानी कि चारों तरफ से उसको तवे में अलट पलट कर गर्म करने के बाद ही दूसरे डब्बे में आप उसे ट्रांसफर करें। और ये डब्बा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये गत्ते का यानी कि कागज का ही डब्बा है, इसलिए ही हम इसे गर्म तवे पे रखेंगे। मैंने ये डब्बा पहले से ही ऊपर से कट कर रखा था, इसीलिए मैं इसको तवे पे एकदम सीधा रखने के बाद मेल्ट होते ही मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारे पतीले में एकदम खिले खिले चावल कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पतीली में चावल बनाते हैं तो इसमें पानी हमें फिंगर से मेज़र करके ही लेना चाहिए, यानी कि हमारे हाथ की जो मिडिल फिंगर होती है यानी कि बीच की फिंगर, उससे तीसरे नंबर की लाइन तक ही हमें पानी लेना चाहिए। और कुछ चावलों में तो पानी कम लगता है और कुछ चावलों में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब चावल हमारे अच्छे से कुक हो जाए 90% तक, तो खिले खिले चावल बनाने के लिए आप इसमें 1-2 ड्रॉप लेमन जूस की भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेमन जूस नहीं डालना है कि कहीं आपको लगता हो कि इससे चावल हमारे खट्टे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी लेमन जूस नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर सकते हैं। तो जब चावल 90% तक कुक हो जाए तो 1 टेबलस्पून देसी घी हम पतीले के चारों तरफ इस तरह घुमाते हुए डाल देंगे ताकि जो घी है वो पूरे चावलों में अच्छी तरह फैल जाए। और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम ढक्कन से कवर करके इसे 2 मिनट तक कुक होने देंगे। तो 2 मिनट तक लो फ्लेम पर जब ये स्टीम में कुक हो जाएंगे तो अपने आप ही ये एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। बस हमें एकदम से ढक्कन को ओपन नहीं करना है, हमें कुछ सेकंड बाद ही इस ढक्कन को हटाना है। तो आप देखेंगे कि चावल आपके बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही खिले खिले चावल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके या हरी मिर्च की डंडियाँ हों या फिर अदरक के छिलके, इन सबको हमें नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये सभी छिलके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनसे हम बहुत ही अच्छा स्प्रे वाटर बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि आपके किचन में चींटियाँ, छिपकली या कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी स्मेल ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन्हीं छिलकों से हम एक बहुत ही अच्छा वाटर बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े बाउल में 1 गिलास पानी ले लिया है, ये नॉर्मल पानी है। और इसमें हमने सारे प्याज के छिलके और इसी पानी में हम अपने लहसुन के और अदरक के छिलके भी डाल देंगे। अगर आपके पास हरी मिर्च की डंडियाँ हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से पानी में डिप कर लेंगे। और अब इसी तरह से इस पानी में इन छिलकों को हम 1 से 2 घंटे तक भीगा रहने देंगे। और 1 से 2 घंटे बाद हम इस पानी को स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और इसको हम किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन सभी छिलकों को 1 से 2 घंटे तक भिगोने के लिए रख दिया है। इस बाउल को हम ढक्कन से कवर करके रख देंगे। अब 1 से 2 घंटे बाद हम इसको छन्नी से छान लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि ये पानी टोटली चेंज हो गया है। इन छिलकों का सारा कलर और सारा फ्लेवर इस पानी में आ गया है। तो अब इस पानी को हम स्ट्रेनर की हेल्प से छानकर एक गिलास में निकाल लेंगे। और अब इस गिलास के पानी को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक इस तरह की स्प्रे बॉटल में। तो फ्रेंड्स, ये स्प्रे बोतल मेरे पास खाली पड़ी थी, ये कॉलिन की स्प्रे बोतल है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसमें सारा पानी मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वाटर हम स्प्रे करेंगे अपने गैस चूल्हे के आसपास, खिड़की दरवाज़ों के आसपास, जहाँ से छिपकली या चींटियाँ वगैरह आती हैं। तो इस तरह से चींटी या छिपकली भगाने के लिए हम महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह से बिना पैसे खर्च किए फ्री में ही घर के ही वेस्ट छिलकों से हम इस तरह का वाटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब इस तरह से इसको मैं अपने गैस चूल्हे के आस
आसपास डाल रही हूँ जहाँ से चींटियाँ वगैरह आने का डर रहता है। और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें। स्टोर करने के बाद आप 3 से 4 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर से छिलकों को इकट्ठा करके आप उनका पानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे गैस चूल्हे के आसपास और जहाँ सॉफ्ट होता है, जहाँ से छिपकली वगैरह आने का डर होता है, उस जगह भी साइड में मैंने इनको स्प्रे कर दिया है, क्योंकि इसकी स्मेल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से छिपकली अंदर नहीं आएगी। और अगर ये पानी आपका ड्राई हो जाता है तो आप फिर से स्प्रे कर सकते हैं। और अब मैं इस वाटर का स्प्रे डोर की साइड भी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जिस जगह में आपके गमले या प्लांट लगे हुए हैं उस जगह में भी छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ पर छिपकलियाँ अक्सर पत्ते खाने के लिए आती हैं। तो उस दीवार के आसपास भी आप इस स्प्रे को कर सकते हैं, ताकि छिपकलियाँ आपके प्लांट के पत्तों को ना खाएं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की भी सेफ्टी कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी मूंगफली में से छिलकों को आसानी से कैसे अलग करें, वो भी बिना झंझट के। इसके लिए सबसे पहले तवे पे हम कुछ कच्ची मूंगफलियों को भून लेंगे। तो तवे को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म कर लेंगे और हल्का गर्म होते ही मूंगफलियां इसमें डाल देंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मूंगफलियों को इस तरह से हिलाते हुए, मिक्स करते हुए और किसी कपड़े की हेल्प से सेकते हुए हम इनको चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफलियों के रोस्ट होते ही इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर तवे पे ही इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इनको हम सीधे निकालेंगे एक कॉटन के कपड़े में। तो कॉटन के कपड़े के नीचे मैंने एक प्लेट रख ली है। और अब इस किचन टॉवल में, जो कि कॉटन का होना चाहिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चारों कोनों से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी पोटली हम बना लेंगे और जो नीचे वाली साइड है जहाँ पर मूंगफली इकट्ठी है उसको इस तरह से रब कर लेंगे। तो गर्मा गर्म में ही इसके छिलके बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह कॉटन के कपड़े में रगड़ते हुए इसके सारे छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। और अब इन मूंगफलियों को हम डाल देंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कि कॉटन के कपड़े में भी बहुत सारे छिलके चिपक गए हैं, क्योंकि छिलकों में गर्माहट होती है। तो इजीली गर्माहट और नमी के कारण वो कॉटन के कपड़े में चिपक जाते हैं। तो मोस्टली छिलके तो हमारे इसी कपड़े में चिपक गए हैं। तो इस कपड़े को हम हटा देंगे, लेकिन अभी भी प्लेट में मूंगफली के साथ बहुत सारे छिलके इकट्ठे हैं। तो इनको मूंगफली से अलग करने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। हमारे पास इस तरह का झारा तो होता ही है, छलनी होती है, जिससे हम बहुत ही ईजिली इन छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो हम मूंगफलियों को फटक कर भी छिलकों को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि सारे छिलके पूरे किचन में और सब जगह फैल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है और इससे हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। सारे छिलके एक ही जगह प्लेट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरी फ्राई करने वाली छलनी है। तो इस छलनी की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से मूंगफली में से छिलका अलग कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से कुछ दाने भी छलनी से नीचे आ जाते हैं, तो उनको हम हाथों से ही उठा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े ही होते हैं। इस प्रोसेस से काम भी हमारा आधा हो जाता है और बहुत आसानी से मूंगफली से छिलके अलग हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से हमारी सारी मूंगफलियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं और छिलके हमने एक तरफ ही इकट्ठे कर लिए हैं। अगली टिप भी हमारी यही है कि इन मूंगफलियों को लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रखें, क्योंकि अक्सर साउथ इंडियन रेसिपी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। इस मूंगफली को हम एक कांच की बोतल में स्टोर करके रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की एक कांच की बोतल हम ले लेंगे। ये बोतल भी मेरे पास एक शहद की बोतल पड़ी थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो इसी बोतल के अंदर हम अपनी सारी मूंगफली के दाने डाल देंगे और ऊपर ढक्कन से हम इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन मूंगफलियों को स्टोर करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ, प्लेट, सभी चीज़ एकदम ड्राई होनी चाहिए, चाहे वो बोतल हो जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो। तो इस तरह ढक्कन से कवर करके हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो अब लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको यूज़ करना हो उतना निकालें, वापस से इसको फ्रिज में ही रखें। आई होप आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी कि किलो भर भिंडी को आसानी से कैसे काटें, वो भी एक रबड़ बैंड की हेल्प से। झटपट कम समय में हम इन भिंडियों को काट कर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से वॉश करके पहले ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद इस तरह से 4 से 5 भिंडियों को एक जगह इकट्ठा कर लें। बस एक ही साइज़ की भिंडी आपको लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने ली है, करीबन 6 से 7 भिंडियाँ मैंने एक साथ ले ली हैं। और इन भिंडियों के ऊपर पीछे की साइड से हम लगाएंगे एक छोटा सा रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड हमें छोटा साइज़ का ही लेना है, ताकि ये रबड़ बैंड इस भिंडियों के बंच में अच्छे से टाई हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम रबड़ बैंड भिंडियों के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा बंच भिंडी का हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको रखेंगे अपनी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। ये सभी भिंडियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो गई हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही हैं। तो अब इनका आगे का सिरा हम इस तरह नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे।
अब जितनी भी साइज़ की भिंडी अब आपको कट करनी है आप उसी साइज़ की इनको कट कर सकते हैं। चाहे आप इनको छोटे पीसेस में कट कर लें, चाहे आप इनको बड़े पीसेस में बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो आप कट करने के बाद इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि कोई भिंडी आपके अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो उस भिंडी को आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। अगर जो भिंडी आपकी ख़राब हो या जिस पे कीड़ा वगैरह लगा हो तो इस रबड़ बैंड से आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और फिर आप बाकी भिंडियों को आसानी से कट कर सकते हैं। और जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से हम रबड़ बैंड को निकाल देंगे और इस तरह से पीछे से भी भिंडियों का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम बहुत ही कम समय में 1 से 2 किलो भिंडियों को भी कट कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से हमारे समय की भी बचत होती है। फ्रेंड, जब भी हम भिंडी काटते हैं तो हमारे चाकू में एक चिपचिपाहट सी आ जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है, जिससे भिंडी काटने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भिंडी का लिसलिसापन यानी कि चिपचिपाहट हमारी फिंगर में भी बार बार लगता है। तो उससे बचने के लिए या तो आप नाइफ में हल्का सा ऑयल लगा लें या फिर किसी भी अखबार के टुकड़े से या किसी टिश्यू पेपर के टुकड़े से आप नाइफ को बार बार साफ करते रहें। इससे लिसलिसापन हमारे हाथों में और उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप आपको सभी टिप बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।